हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल, डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग। बहुत से लोगों को बोलते हैं टीबी हो गया, टीबी हो गया। तो टीबी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस का पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन अफेक्ट द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से फैलता है जो हमारे लंग्स और बॉडी के और पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है। सच एज ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई, स्पाइन, इन सबको ये इफेक्ट करता है। अब देख लेते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले आते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, अफेक्ट्स द लंग्स एंड थ्रोट। ये क्या करती है, लंग्स को और गले को क्या करती है, अफेक्ट करती है। एंड कैन काउज द कफ, चेस्ट पेन एंड वेट लॉस। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, सीने में दर्द होता है और वेट लॉस बहुत होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे। अफेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अदर और पार्टों को इफेक्ट करती है। सच एज बोन, लिम्फ नोड और स्किन हो गई, लिम्फ नोड्स हो गए, बोन्स हो गई। जैसे बोन्स में हुई तो हम बोन ट्यूबरक्लोसिस बोल देंगे उसको, और मसल्स में होती है तो मस्कुलर ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे, ठीक है। तीसरी है मिलेरी ट्यूबरक्लोसिस। मिलेरी ट्यूबरक्लोसिस ये रेयर बट सीरियस कंडीशन। ये क्या है, बहुत ही रेयर होती है, बट जो होती है सीरियस कंडीशन होती है। दैट अगर व्हेन द बैक्टीरिया इंटर द ब्लड स्ट्रीम, अगर बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में इंटर कर जाता है एंड स्प्रेड टू मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में क्या होता है, चला जाता है। इट्स मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये बच्चों में और इन्फेंट जो तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें कॉमन होती है। अंडर 5 years एंड द प्यूपिल विद सीवियरली कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, और उनमें होता है जो 5 साल के अंदर अंदर होते हैं, होने के चांसेस होते हैं उनमें। और उन पीपल में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम से कंप्रोमाइज, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर है, ठीक है। चौथा है ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस क्या है, अकर्स इन द टिश्यूज अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के आसपास अगर टीबी होती है, टिश्यूज में टीबी होती है, तो हम उसको ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है, caused by the mycobacterium organism that are resistant to the drugs normally used to the treat of the disease। नॉर्मली टीबी को ट्रीट करने वाली दवाइयों से क्या होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, उस डिजीज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग्स ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी लाइंस के जो भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं उनसे हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें हमारी 2 ड्रग्स आती हैं, आइसोनाइज्ड और रिफाम्सिन। इन दोनों से अगर बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाता है तो हम उसको डिजीज को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें लिखा भी है, टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस काउज्ड बाय बैक्टीरिया दैट आर रेसिस्टेंट टू एट लास्ट 2 ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। तो फर्स्ट लाइन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है, उनसे अगर बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब हम बात करेंगे काउजेस, कारण, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से टीबी फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो टीबी को कॉज करता है, टीबी होती है जिसकी वजह से, ठीक है। अब ये फैलती कैसे, स्प्रेड मतलब फैलेगी कैसे, जो टीबी का बैक्टीरिया वो फैलेगा कैसे, तो उसके लिए द जर्म्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। ये क्या होते हैं, इसके ट्यूबरक्लोसिस के टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। पीपल व्हेन दे कफ, स्नीज, टॉक एंड सिंग, अगर कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बात करता है और गाता है, जिसको टीबी है और वो व्यक्ति बात कर रहा है, तो उसके मुंह के द्वारा जो बैक्टीरिया है कि हवा में पहुंच जाएंगे, उसके आसपास की हवा में, एनवायरमेंट में पहुंच जाएंगे। और इफ यू ब्रीथ इन द एयर दैट हैज जर्म्स यू कैन गेट ट्यूबरक्लोसिस। अगर दूसरा व्यक्ति जिसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है वो भी उसी के आसपास है
और जिसको ट्यूबरक्लोसिस वो छींक रहा है या फिर बात कर रहा है या फिर खांसी कर रहा है, और दूसरा बंदा जिसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है और वो व्यक्ति भी उसी के पास सांस ले रहा है, खड़े होकर बात कर रहा है, तो उसको क्या होगा, वो भी जब सांस लेगा तो उन बैक्टीरिया को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। तो टीबी का बैक्टीरिया जो होता है इस तरह से फैलता है। नेक्स्ट क्या है, लक्षण, सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण होंगे। सिम्टम्स कॉज्ड बाय ट्यूबरक्लोसिस इन द लंग्स, अगर फेफड़ों में टीबी होती है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है कफ लास्टिंग मोर देन 3 वीक्स, अगर 3 सप्ताह से ज्यादा अगर खांसी रहती है तो हमें चेक कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कफिंग विद ब्लड और स्पूटम, जब वो खांसेगा तो उसको ब्लड आएगा खांसने पे और स्पूटम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन ज्यादा हो। ये 3 लक्षण जो है ज्यादातर लंग्स ट्यूबरक्लोसिस में देखने को, जो फेफड़ों की टीबी होती है उनमें देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, जनरल ट्यूबरक्लोसिस सिम्टम्स, जो साधारणतः टीबी होती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। अनएक्सप्लेन्ड फटीग, बहुत ज्यादा थकान होना, जो ट्यूबरक्लोसिस जिसको होगी वो बहुत ज्यादा थका थका रहेगा, वीकनेस, बहुत कमजोर होगा, फीवर, उसको बुखार भी रहेगा, ठीक है। चिल्स, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, कभी कभी उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी ज्यादातर। और नाइट स्वेट्स, रात को अत्यधिक पसीना, उसको रात में बहुत पसीना आता होगा, ठीक है। एपेटाइटिस लॉस, भूख बहुत कम लगती होगी ऐसे पेशेंट जिसको टीबी होगी। सिम्टम्स व्हेन ट्यूबरक्लोसिस टीबी स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स, अगर टीबी हमारे अदर ऑर्गन्स में हो जाती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई दीजिए, जैसे ब्लड इन यूरिन, पेशाब में ब्लड आना, खून आना, एंड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन कम हो जाना। कब होगा, इफ टीबी ऑफ द किडनी, अगर किडनी में ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी रोग है, तो ये लक्षण आएंगे, ठीक है। दूसरा है बैक पेन एंड स्टिफनेस, पीछे दर्द होना कमर की साइड, स्टिफनेस, जकड़न होना, मसल स्पाज, मसल्स का अकड़ जाना, एंड स्पाइन रिलेटेड टीबी इफेक्ट ऑफ द स्पाइन, अगर स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस होती है तो मसल्स की जकड़न, ये सब चीजें, पीछे बैक में दर्द होना, और स्टिफनेस मतलब मसल्स में खिंचाव आ जाना, मांस में खिंचाव रहना, ये सब लक्षण जो कब होंगे, जब टीबी आपके स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करेगी, तब ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट क्या, हु इज एट रिस्क फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के सबसे ज्यादा हाई रिस्क में, सबसे ज्यादा होने का चांसेस किन लोगों को रहता है। हैविंग डायबिटीज, जिन लोगों को शुगर है उनको होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे ट्यूबरक्लोसिस टीबी होने के। एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, किडनी की कोई एंड स्टेज चल रही हो डिजीज की किसी की, ठीक है। और सर्टेन कैंसर्स की डिजीज में होने के चांसेस रहते हैं। यूजिंग टोबैको एंड अल्कोहल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो व्यक्ति जो बहुत बहुत लंबे समय से तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और लंबे समय से क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है वीक हो चुका होता है। मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण, जिन लोगों में कुपोषण होता है उनको भी ट्यूबरक्लोसिस टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ए डिजीज ऑफ HIV और हैविंग अनदर इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, HIV हो गया, इसी तरह से वो बीमारी जिनमें इम्यून सिस्टम जो होता है कमजोर हो जाता है, उनको वो डिजीजों में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होने के चांसेस उन लोगों को ज्यादा हो जाते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया, एक प्रकार की गठिया है जो जोड़ों में सूजन वगैरह हो जाती है, तो उसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्रॉन्स डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, आंतों में सूजन रहती है जिसके, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको भी जो है ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सिरोसिस, बहुत लंबे समय से त्वचा का रोग चल रहा हो, स्किन रोग हो, उनको भी क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी की जांच करने के लिए क्या क्या टेस्ट जो होते हैं, मतलब जांचें कराई जाती हैं। तो सबसे पहले स्किन टेस्ट, दिस टेस्ट योर डॉक्टर विल इंजेक्ट 0.1 ml ऑफ PPD अंडर द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन, स्किन की टॉप लेयर के अंदर 0.1 ml ऑफ PPD आपका डॉक्टर इंजेक्ट करता है। वो PPD क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डिजर्बेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, स्किन के नीचे डॉक्टर लगा देता है, इंजेक्ट कर देता है, और कुछ दिनों बाद इसके चेंजेस में से पता चलता है कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है, कुछ चेंजेस इसमें आते हैं। दूसरा है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में हमारा आता है IgRA टेस्ट, ठीक है। IgRA टेस्ट क्या है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे,
ये क्या करता है, मेजर योर इम्यून रिस्पॉन्स टू टीबी एंटीजन इन योर ब्लड। टीबी के एंटीजन का क्या इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। तीसरा है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। योर डॉक्टर विल लाइकली ऑर्डर अ चेस्ट एक्सरे टू लुक फॉर सर्टेन स्मॉल स्पॉट्स इन योर लंग्स। जब हम चेस्ट एक्सरे, टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर्स क्या करता है, चेस्ट एक्सरे की एडवाइस देता है। तो चेस्ट एक्सरे में हमारे वो क्या दिखता है, स्मॉल स्पॉट्स इन योर लंग्स, कुछ छोटे छोटे लंग्स पे क्या धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन भी कराते हैं। अदर स्कैन में हमारे क्या आता है, योर डॉक्टर में आल्सो अदर टेस्ट ऑन स्पूटम और म्यूकस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड योर लंग्स टू चेक योर टीबी बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया को चेक करने के लिए और क्या टेस्ट है, जैसे स्पूटम। डॉक्टर्स क्या कर डॉक्टर्स स्पूटम के लिए बोलते हैं, तो स्पूटम एक छोटी सी डिब्बी मिलती है, उसमें हम स्पूटम दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, टीबी के बैक्टीरिया को चेक किया जाता है। और दूसरा क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्सटेंस लेते हैं, उससे भी क्या होता है, टीबी के बैक्टीरिया की जांच कराई जाती है, ठीक है। ये तो हमारे टेस्ट हो गए। अब कहते हैं उपचार, ट्रीटमेंट, क्या क्या उपचार हो सकता है। पीपल डायग्नोज विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि एक्टिव टीबी, सक्रिय टीबी जो होती है, जनरली हैव टू टेक a combination of medication for 6 to 9 month। इसमें क्या होता है, अगर हमें टीबी है तो उसकी दवाई हमारी 6 से 9 महीने के लिए चलती है। कुछ कॉम्बिनेशन होता है दवाइयों का, वो चलता है। टीबी इन्फेक्टेड एंड डिजीज इज ट्रीटेड विद दीज ड्रग्स, लाइक कुछ ड्रग्स हैं जिनके नाम मैंने दिए हैं, लेकिन ये ड्रग्स जो है बिना डॉक्टर की सलाह के हमें नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें दवाइयाँ लेनी है। कुछ दवाइयों के नाम मैं बता रहा हूँ जो ट्यूबरकुलोसिस में यानी कि टीबी में यूज की जाती हैं। आइसोनियासिड, रेफेम्पिन होती है, इथाम्बुटोल होती है, टेजिनामाइड होती है, रेबोपेंटिन होती है। ये दवाइयाँ क्या होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस में यूज की जाती हैं। अभी बढ़ रहा था एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारी बॉडी में जो टीबी के बैक्टीरिया, दो फॉर्म्स में टीबी के बैक्टीरिया रहते हैं। एक तो इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं, इनके कोई लक्षण नहीं होते। जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है तब ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो एक्टिव होते हैं और ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी काउज करते हैं, ठीक है। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या है, स्किन रैशेस एंड अदर रिएक्शंस, कुछ और स्किन रैशेस हो जाएंगे बॉडी पे, ठीक है। नोजिया एंड स्टोमक अपसेट, पेट हमारा गड़बड़ सा रहेगा और नोजिया होने के यानी कि उल्टी होने के चांसेस होंगे। इची स्किन, स्किन जो होगी बहुत खुजलाहट होगी स्किन में बिल्कुल। और येलो स्किन और आइस, आपकी स्किन जो पीली पीली दिखने लगेगी, आंखें भी पीली पीली होंगी, यानी कि जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, डार्क यूरिन, यूरिन जो कि गहरे रंग की गहरी पीली आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन, बचाव। बचाव कैसे करें हम, ताकि वॉशिंग योर हैंड्स थ्रोली एंड आफ्टर, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाथ धोएं। कफिंग इनटू योर एल्बो और कवरिंग योर माउथ व्हेन यू कफ। जब हम खांसें तो या तो हम ऐसे करके एल्बो से कवर कर लें या फिर किसी चीज से, रुमाल वगैरह से हम अपने फेस को कवर करके रखें। नेक्स्ट क्या, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर करना शुरू करें, बात करें, क्लोज कॉन्टेक्ट ना रखें। मेकिंग श्योर यू टेक ऑल ऑफ योर मेडिकेशन करेक्टली, जो हमें, क्योंकि इसका ये मेडिसिन जो भी हमें दी गई वो करेक्ट टाइम पे खानी है, क्योंकि इसका जो है एक पीरियड होता है 6 to 9 मंथ का ट्रीटमेंट का, तो पूरी साइकिल चेन टूट जाती है अगर हम करेक्ट टाइम पे मेडिसिन वगैरह लेते, वो लेते रहे, करेक्ट टाइम पे हमको मेडिसिन लेनी है। अब क्या है, वैक्सीनेशन। तो द टीबी वैक्सीन कॉल्ड बैसिलस क्लाइमेट ग्रेनी, बीसीजी। मेनली हम शॉर्ट फॉर्म में इस वैक्सीन का, जो टीबी के लिए वैक्सीन यूज करती है उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है बीसीजी, ठीक है। द वैक्सीन इज मोस्टली गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट मेनिंजाइटिस एंड सीरियस फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कॉल्ड मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करती है, चिल्ड्रंस में प्रिवेंट करने के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन दी जाती है। अब ये कब दी जाती है वैक्सीन, दिस वैक्सीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में दी जाती है। एंड अदरवाइज कंडीशंस गिव वैक्सीन बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर एज, 1 साल की एज पूरी होने से पहले वैक्सीन, 1 साल के अंदर हम वैक्सीन को फिर कभी भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं। अगर हमारा बच्चे की
वैक्सीन जो लगने के लिए जन्म के बाद छूट गई है, तो 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले हम उसको वैक्सीन लगवा लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।